नमस्कार, इलाज का इलाज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दामिनी। इस दुनिया में डॉक्टर को भगवान का रूप कहते हैं, लेकिन भगवान के इसी रूप ने एक नवजात शिशु को मौत के घाट उतार दिया। आपको बता दें, मध्य प्रदेश के नीमच जिले के जिला मुख्यालय पर डॉक्टरों की लापरवाही से डिलीवरी वार्ड में एक नवजात शिशु की मौत हो गई। डिलीवरी वार्ड में भर्ती महिला के सास ने देश न्यूज के संवाददाता प्रकाश शर्मा से बात करते हुए बताया कि उनकी बहू की डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल आए थे और पहले तो डॉक्टर ने बताया कि जांच में जच्चा और बच्चा दोनों ही अच्छे हैं, और सिर्फ एक नहीं। आपको बता दें कि कई बार डॉक्टरों द्वारा यही कहा गया कि डिलीवरी नॉर्मल हो जाएगी और सब कुछ ठीक है, लेकिन कुछ समय बाद फिर चेक किया गया तो महिला के बच्चे की धड़कन पेट के अंदर ही बंद हो चुकी थी और डॉक्टर ने कहा कि बच्चे की मौत हो चुकी है। परिजनों ने बताया कि लक्ष्मी नाम की महिला ने हमसे 15,000 रुपए की मांग की थी अच्छी डिलीवरी करवाने के लिए, लेकिन जब परिजनों ने 15,000 रुपए नहीं दिए तो यहाँ परिजनों ने आरोप लगाया है कि डॉक्टर ने लापरवाही बरती, जिस वजह से बच्चे की मौत हो गई। सबसे पहले तो आइए आपको सुनाते हैं कि जो महिला थी प्रसूता, उसके परिजनों का क्या कहना है। उस टाइम पे जब भी बच्चे की डेथ हुई मेरी ड्यूटी नहीं थी, डॉक्टर ड्यूटी पे डॉक्टर शशि ड्यूटी पे थी। और जैसे मुझे मॉर्निंग में 7:15 बजे के आसपास बताया उन्होंने कि बच्चे की धड़कन थोड़ी देर पहले मिल रही थी, अभी नहीं मिल रही है, तो क्लियर नहीं मिल रही है। तो मैंने कहा इमीडिएट अपन शिफ्ट कर देते हैं सीजर के लिए, तो क्या पता बच्चा डिस्ट्रेस में वो फटाफट निकल जाए। तो ये था, तो फिर अटेंडर ने उनको मना कर दिया कि हमें सर्जरी नहीं करवाना, ठीक है। तो फिर उसका सर्जरी हुआ नहीं एग्जैक्टली। देखो, लक्ष्मी नाम का कोई स्टाफ तो हमारे पास है नहीं अभी। और पहली बात, लक्ष्मी हमारे ना तो कोई नर्सिंग स्टाफ है, जहाँ तक मेरा नॉलेज है मैटरनिटी में तो कोई नहीं है, ना ही इस नाम का कोई ड्यूटी डॉक्टर है। और वैसे भी उसका तो नॉर्मल डिलीवरी था, तो मैं तो नॉर्मल डिलीवरी कराती नहीं हूँ, मैं तो सर्जिकल स्पेशलिस्ट, मतलब मुझे अगर सर्जरी की ज़रूरत होती है तो मुझे कॉल करते हैं। कल 7 बजे से लेकर आया हूँ, बिल्कुल 4 बजे चेक करा रहा हूँ मैं, ठीक है। रात को बोला क्या दर्द आ रहा है, अभी नॉर्मल हो जाएगी। हमने बोला नहीं नहीं, इसकी ज़्यादा सीरियस है, आप वो क्या कहते हैं रेफर कर दो या वो पोस्टमार्टम कर दो। नहीं करा, मना कर दिया उन्होंने कि नहीं नॉर्मल हो जाएगी। हमने किराए में जाया तो कोई बात नहीं, आप एक काम करो, मैं 15,000 रुपये दे दो तो मैडम सब संभाल लेगी। 15,000 किसने मांग करी? 15,000 लक्ष्मी मैडम ने। मैं बोला कि जाकर मेरे घर पे दे दो, आप वो देख लेंगे, ठीक है, खुद ही संभाल लेंगे। हमने बोला ठीक है हम दे देंगे, आज भेजो। तो कोई बात नहीं, 7 बजे तक आप इंतजार करो, 8 बजे इंतजार करो। 6 बजे ज़्यादा दर्द हो गए तो ये गए कि मैडम ज़्यादा दर्द हो रहे हैं, वो कर रहे हैं। मैडम डांट के घर पे, तो फिर हमने हाँ भी कर ली थी, लेकिन वो क्या हुआ कहना, फिर वो बच्ची का ना वो हो गई, दर्द ही गायब हो गया और बीच में बच्चा का मुंह आ गया, वो फंस गया बच्चा। और तो भी इन्होंने ना लापरवाही करी, सब चाय पीने में लग रहे हैं, बुला रहे हैं तो आ रहे हैं चाय पी रहे हैं, यूँ बोला, मोबाइल चला रहे हैं, चाय पी रहे हैं। और डॉक्टर साहब के आगे मैंने हाथ जोड़ा, मैं डॉक्टर साहब देख लो ना। तो फिर डॉक्टर साहब बोल रहे आ रहे हैं यूँ करके, और फिर वो बोतल चढ़ी, वो हम लेके जाने लग गए, वो बच्चा फंसी रहा, और फिर बोतल चढ़ाई बाद में, और फिर बाद में बच्चा हुआ है तो लड़की वो पेट में ही वो शांत हो गई। तो जिस तरह से आपने महिला के परिजनों की बातें सुनी, कहीं ना कहीं डॉक्टर्स की सीधे तौर पर लापरवाही यहाँ नजर आ रही है। इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ नीमच से संवाददाता प्रकाश शर्मा जी जुड़ चुके हैं, वहीं हमारे साथ समाज सेवी रमेश गुर्जर जी भी जुड़ चुके हैं। आप दोनों का ही पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले प्रकाश शर्मा जी, आपके पास आना चाहूंगी, आपसे जानना चाहूंगी कि ये जो बच्चे की मौत का मामला सामने आया है, परिजनों द्वारा आरोप लगाया गया है, आखिर ये पूरा मामला क्या है, विस्तार से बताइए। बिल्कुल बेटा, मैं आपको बता दूं, मध्य प्रदेश के जिला चिकित्सालय की ऐसी हालत हो गई है कि जहाँ भी देखो बिना लेन देन के काम नहीं होता। दुख भरी स्थिति में बताया कि मेरे इनके साथ भी मैं आपके पास आना चाहूंगी रमेश गुर्जर जी। जिस तरह से ये मामला सामने आया है, परिजनों ने एक तरफ आरोप लगाया है कि डॉक्टर्स द्वारा पैसों की मांग की गई थी और कई बार बताया गया था कि महिला की जो हालत है और ज्यादा गंभीर होती जा रही है। उसके बावजूद डॉक्टर्स का ये कहना था कि सब कुछ ठीक है, डिलीवरी नॉर्मल हो जाएगी, लेकिन फिर आखिर में ये चीज सामने आती है कि बच्चे की मौत हो जाती है। तो सीधे तौर पर ये चीज समझ आ रही है कि लापरवाही की गई है। तो क्या ये लापरवाही सिर्फ इसलिए की गई है क्योंकि पैसों की डिमांड की गई थी और परिजनों द्वारा पैसे ना दिए गए, इस वजह से लापरवाही बरती गई? और अगर ऐसी चीजें हैं तो एक कुछ पैसों के लिए
किसी नवजात शिशु की जान जोखिम में डालना, क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? रमेश जी। धन्यवाद मैडम। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जहाँ तक पैसों की बात है, यहाँ पर बाप बढ़ाना भैया सबसे बड़ा रुपया। इनको सरकार से इतना भरकम पैसा मिलने के बाद भी यहाँ अस्पतालों में, यहाँ पूरे जिले में कहीं पे भी किसी भी अस्पताल में आप चले जाओ, आपको बिना पैसे के कोई इलाज नहीं होगा। यहाँ तक कि सामने रेट मांग करते हैं कि हमें पैसे दिए जाए, और एक डिलीवरी के यहाँ पर 10-20 हजार मामूली बात है, और अलग से इनकी देखरेख पैसे देने की बात की जाती है। और जो पैसे नहीं देता है वो इसी प्रकार से इन बच्चों की या जो माता है उनकी डेथ हो जाती है जी। और इसी प्रकार से यहाँ पर जो शासन प्रशासन की ओर से जो दावे किए जाते हैं कि हमारे ये है वो है, सारी झूठी है, और कहीं न कहीं शासन प्रशासन भी इसमें सम्मिलित है। जी ठीक है, वहीं आपके पास आना चाहूंगी प्रकाश जी। इस अस्पताल में ये जो लापरवाही हुई है, अस्पताल की क्या स्थिति है ये जानना चाहती हूँ। क्या पहले भी इस प्रकार की कोई लापरवाही नजर आ चुकी है अस्पताल में, और किस तरह से अस्पताल में कार्य किया जा रहा है, किस तरह से मरीजों का इलाज किया जा रहा है, सारी चीजें जानना चाहती हूँ, तो विस्तार से बताइए सब कुछ। जी, मध्य प्रदेश के नीमच जिला का ये हॉस्पिटल है, जिले स्तर का हॉस्पिटल है। जिला हॉस्पिटल के यहाँ इतनी घोर लापरवाही हुई है। जो हम अस्पताल में गए तो यहाँ पे सफाई, गंदगी वगैरह सारी स्थिति देखी गई है। न तो सड़क न है, वास्तव में स्थिति हालत का बहुत ज्यादा खराब है। यहाँ के जो महिला थी जिनका लड़का एक्सपायर हुआ है, उनके सासू जी से हमारी बात हुई है। उनने बताया कि जब हम 7 बजे अस्पताल में आए तो हमारे डॉक्टर ने बताया कि आपका बच्चा सही साथ है, नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। लेकिन इनने और आगे बताया कि 4:30 बजे फिर हमने डॉक्टर से संपर्क किया तो उनने बताया कि अभी भी स्वास्थ्य स्थिति सही है। लेकिन 6 बजे इनने बताया कि आपका डॉक्टर की बच्चे की धड़कन नहीं चल रही है और मौत हो चुकी है। तो इस तरह की बात परिजनों ने बताई है, गंभीर आरोप लगाया है। कई विवाद वाला मामला भी हुआ है और पुलिस भी हॉस्पिटल पहुंची थी। जी जी, और स्थिति बहुत गंभीर इस विषय में। जी प्रकाश जी, क्या ये पहला मामला है अस्पताल में इस प्रकार का? क्योंकि जिस तरह से आप कह रहे हैं अस्पताल की हालत खराब है, साफ सफाई को लेकर कोई व्यवस्था नहीं है, सड़क नहीं है, अस्पताल के जो डॉक्टर्स है उनका क्या रवैया है मरीजों को लेकर? क्या डॉक्टर्स ठीक तरह से मरीजों का इलाज करते? क्योंकि एक मामला तो ये सामने आ गया, लेकिन इससे पहले कभी किसी प्रकार से कोई लापरवाही हुई है अस्पताल में? बिल्कुल, जब हम वहाँ पर बात कर रहे थे परिजनों से, उस टाइम एक महिला और निकल के आई कि मेरे भी इसी तरह की कंडीशन हुई है, मेरे बच्चे ने बता दिया कि धड़कन बंद है। जब हम प्राइवेट हॉस्पिटल में वहाँ गए तो वहाँ पर इलाज करवाया तो बच्चे की धड़कन चालू थी, बच्चे की धड़कन चालू थी। फिर हमने वहाँ ट्रीटमेंट करवाया तो बच्चा आज हमारा जीवित है। इस तरह की लापरवाही इस अस्पताल में लगातार आ रही है और अस्पताल की कंडीशन और देखा जाता है कि कहीं न कहीं घोर लापरवाही है। हर डॉक्टर चाहता है कि अस्पताल में इलाज न करें और प्राइवेट में इलाज करवाया जाए ताकि उनको मोटा पैसा कमीशन वगैरह मिलता जुलता रहे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि व्यवस्था सुचारू रूप से सुधारी जाए, लेकिन यहाँ नीमच के हॉस्पिटल की बहुत ही हालत गंभीर दिखाई देती है। तो जिस तरह से ये चीजें सामने आ रही है, इस अस्पताल में क्या डॉक्टर्स जो मौजूद है उनका रवैया किस प्रकार से होता है? क्योंकि जैसा आपने कहा कि इससे पहले भी एक लापरवाही सामने आ चुकी है और डॉक्टर्स कहते हैं कि चीजें ठीक है, यानी कि कहीं ना कहीं डॉक्टर्स द्वारा खुलेआम लापरवाही बरती जा रही है, किसी प्रकार से डॉक्टर्स को कोई भय नहीं है। तो आखिर क्या वजह हो सकती है कि डॉक्टर्स को किसी प्रकार से कोई भय नहीं है? क्या मतलब स्वास्थ्य विभाग द्वारा मौके पर मुआयना नहीं किया जाता, उच्च अधिकारियों द्वारा कोई संज्ञान नहीं लिया जाता? भाई इनको भाई इस बात का नहीं है, कहीं मिला जुला काम है। अस्पताल को तो लोग ऐसा समझता है कोई भी आया गया यहाँ पर बिना ट्रीटमेंट, मतलब कहने का मतलब मेरा ये है कि कहीं ऐसा देखा जा रहा है कि हॉस्पिटल में इलाज, शासकीय हॉस्पिटल में इलाज कम करना है और इलाज इनके प्राइवेट, इन लोगों ने नर्सिंग होम वगैरह खोल रखे हैं, हॉस्पिटल खोल रखे प्राइवेट, वहाँ इलाज ज्यादा करना है। यहाँ पर जो परिजनों ने बताया एक लक्ष्मी बाई की महिला थी, उसका नाम बताया तो वो लक्ष्मी बाई की महिला कह रही कि आप मुझे परिजनों के अनुसार 15,000 रुपए दे दो तो आपका इलाज अच्छा हो जाएगा, डिलीवरी अच्छी हो जाएगी। ये 15,000 रुपए गरीब आदमी दे नहीं पाए और वो आयका डिलीवरी इनका बच्चा एक्सपायर हो गया परिजनों के अनुसार। अच्छा जी, तो ठीक है। वहीं मैं रमेश गुर्जर जी आपके पास आना चाहूंगी, आपसे जानना चाहूंगी कि जिस तरह से ये चीजें सामने आई है,
आखिर ऐसी क्या वजह हो सकती है? क्योंकि पैसों की मांग की जा रही है, पैसों की मांग ना होने पर इस तरह से चीज़ें की जाती है कि खुलेआम मरीजों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ किया जाता है। उच्च अधिकारियों द्वारा कोई संज्ञान लिया नहीं जाता क्योंकि कोई पहला मामला नहीं है। तो आखिर ऐसी क्या वजह हो सकती है कि डॉक्टर्स बेखौफ होकर मतलब अपनी मनमानी कर रहे हैं, लापरवाही बरत रहे हैं, किसी प्रकार का कोई भय नहीं है? इसमें मैडम ये कहना चाहूंगा कि यहाँ पर जो लचीला एक राजनीति का जो दबाव है और जी। इस प्रकार से यहाँ पर लचीला जो प्रशासन है इसमें अधिकारी कर्मचारी को कोई आंच नहीं आता है और जो भी हो वो आम आदमी के ऊपर थोपा जाता है। और कुल मिलाकर जितने भी यहाँ अस्पतालों में डॉक्टर्स और नर्स और कंपाउंडर हैं वे सभी अपने अपने घर पर प्राइवेट इलाज करते हैं और पैसा लेते हैं। यही नहीं, यहाँ इसी अस्पताल से एक चपरासी है जो मनासा रहते हैं और मनासा भाटखेड़ी के पास में, यहाँ इन्होंने अपने घर पे एक इलाज करने के लिए इनकी पत्नी, भाभी और पिता और ये स्वयं तीनों लगातार यहाँ पर इलाज कर रहे हैं। और इसी प्रकार से ऐसे एक नहीं कई हजारों मामले हैं जो इन्होंने इस प्रकार से किए हैं कि ना तो जच्चा बचा है ना बच्चा बचा है जी। ऐसे कई मामले आए हैं और इनको केवल और केवल बस जो इन्होंने कहा वो पैसे दे दो तो ठीक है, नहीं तो आपके बच्चा बच्चा सुरक्षित नहीं रहेगा। ऐसे कई मामले पहले भी हो चुके हैं। मैं साक्षात गवाह था, मैं भी एक दो बार किसी के साथ गया था, ऐसा हुआ। बड़ी मुश्किल से मैंने सबको मैनेज करते हुए ये कहा और आखिरी में मुझसे ये कहा गया कि हम तुम्हें देख लेंगे। ऐसे भी कई मामले हुए थे। ये करीब पुरानी बातें हैं, पर अभी वर्तमान में जिस प्रकार से जो कार्य होता है, छोटे अस्पतालों से तो बच्चे को और माताओं को इनको यहाँ से रेफर के नाम पर यहाँ से भगाया जाता है क्योंकि यहाँ पे भी पैसे नहीं दिए जाते हैं। जहाँ तहसीलों में अन्य अस्पताल हैं वहाँ पर भी पैसों की मांग होती है, नहीं देने पर रेफर किया जाता है। जिला अस्पताल में अगर आपको पैसे मिल दिए तो वहाँ पर जच्चा बच्चा को कहीं ना कहीं खतरा है और बिना पैसे के यहाँ पर कोई कार्य नहीं होता है। जी ठीक है। जी मैडम जी। तो रमेश गुर्जर जी, इन सब चीजों के लिए आप किसे जिम्मेदार ठहराना चाहेंगे? क्योंकि इतनी सारी जो लापरवाही है एक के बाद एक सामने आ रही है, क्या अस्पताल प्रशासन जिम्मेदार है, स्वास्थ्य विभाग जिम्मेदार है या फिर जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी? आखिर इन सब चीजों में सबसे ज्यादा दोषी कौन है? दीदी, इसमें कहा जाए तो जिम्मेदारी तो सबकी होती है, शासन प्रशासन अधिकारी कर्मचारी एवं जनप्रतिनिधि, परंतु यहाँ पर सब कमीशन के हिसाब से जो खेल चल रहा है, जो भ्रष्टाचार, लोगों से लूट मार जो चल रही है, सभी शामिल है। और कहीं ना कहीं केवल दिखावे के रूप में ये दिखाते हैं कि ये प्रशासन है, बाकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का प्रोग्राम है और सारे काम उसी तरीके से होते हैं जैसे आप प्राइवेट अस्पताल में कराते हैं। ठीक, रमेश गुर्जर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। दर्शकों को बताना चाहूंगी कि जिस महिला के बच्चे की डिलीवरी के दौरान मौत हो गई, हमारे साथ उनके भाई शाहरुख खान जुड़ चुके हैं। शाहरुख खान जी, सबसे पहले तो देश न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपसे जानना चाहूंगी कि आपके साथ क्या क्या हुआ था अस्पताल में, सारी चीजें हमें विस्तार से बताइए। और जब ये चीजें सामने आई तो जब आपने डॉक्टरों को बोला कि ट्रीटमेंट कर दीजिए, चेक कर लीजिए, तो जांच के बाद डॉक्टरों का क्या जवाब आता है, क्या रवैया रहता है, ये भी मैं जानना चाहती हूँ। डॉक्टरों का जवाब आता है, हमारे पास हमने बोला उनसे ऑपरेशन कर दीजिए, तो बोलते हैं कि अभी मेडिकल वो स्टेशन वाला आता है, वो सुबह 7 बजे आएगा। हमने रात को उनसे 12 बजे ही बोला है, 4 बजे ही बोला है, तो बोलते सुबह 7 बजे आएगा। 7 बजे हम बोलते हैं कि आप ऑपरेशन करके बच्चा निकाल दीजिए, तो बोलते हैं कि 9 बजे आएगा। मतलब हमें 4 दिन से ये चूतिया बना रहे थे, ना रेफर कर रहे थे ना कुछ कर रहे थे। अच्छा। मांग रही है हमसे 15,000 और एक मैडम है इसमें फर्जी। क्या मैं उनका नाम जान सकती हूँ? शाहरुख खान मैडम है जी, ना उसके बाद डिग्री है, हाँ। ना उसके बाद लाइसेंस है, खाली वो डिग्री मतलब उसके यहाँ पर प्लाट मतलब कोई मकान ले रखा है, वहाँ डिलीवरी पे भेजती है, पैसा लेती है लोगों से और फोन लगा के बोलती है कि वहाँ जाओ तुम, वहाँ 15,000 दे देना। अच्छा, तो आपसे भी क्या इन्होंने इसी तरह की मांग की थी?
हमसे 15,000 रुपए की मांग करी थी सुबह 5 बजे। जब बच्चे की मतलब धड़कन बंद होने आई ना, तब इन्होंने 15,000 रुपए की मांग करी थी। तो बच्चे की धड़कन बंद हो गई है, ये चीज आप लोगों को किस तरह से पता चली? हमें इन्होंने अंदर बुलाया, सुबह 4 बजे इन्होंने चेक करा जब बच्चे की धड़कन चल रही थी। इन्होंने हमें 7 बजे फिर अंदर बुलाया कि आपके बच्चे की धड़कन बंद हो गई जी, तो इसमें हम बच्चे को बचा नहीं पाएंगे। ये बोल रहे हैं फिर सोनोग्राफी करवानी है आपको तो 10 बजे तक रुकना पड़ेगा। अच्छा, अगर हम ऑपरेशन करके निकालेंगे ना 10 बजे तक रुकना पड़ेगा आपको। 10 बजे बाद वो आएगा नीचे, वो अपने इंजेक्शन देने वाला बेहोशी का। तो जब आपको ये चीज पता चली कि बच्चे की धड़कन बंद हो गई है, तो फिर उसके बाद आपका क्या स्टेप था? आपने क्या जवाब दिया? मतलब क्या आप लोग ऑपरेशन करने को माने या फिर क्या कहा गया आप लोगों की तरफ से? हमने बोला ऑपरेशन कर दो आप, जो हमारे नसीब में होगा वो हो जाएगा। तो इन्होंने बोला ऑपरेशन तो अभी टाइम लगेगा, 10 बजे बाद होगा। अच्छा, नॉर्मल डिलीवरी होगी तो अभी हो जाएगी। मतलब हम 5 दिन से बोल रहे थे आप इंजेक्शन लगा दो। 5 दिनों से? जिस दिन से हम आए थे ना, हाँ, उसी दिन से बोल रहे थे आप इंजेक्शन लगा दो, हाँ, हम नॉर्मल डिलीवरी करवा लेंगे। तो बोले नॉर्मल डिलीवरी होगी, ऑपरेशन होगा। 5 दिन से बोल रहे लगातार। ऐसे यहाँ पर इस अस्पताल में भी 4 हादसे पड़े। तो अभी उस बच्चे की खबर ही नहीं दे रहे। एक चीज लेकर हमारे सामने की रात की बात है, मतलब अस्पताल में रोज एक हादसा हो रहा है। अच्छा, तो मोबाइल चलाने में रहते हैं और चाय पीने में रहते हैं, मतलब किसी मरीज पे ध्यान नहीं देते। ठीक। आपके द्वारा किसी प्रकार की कोई शिकायत की गई अभी तक? हमारे पर रहे तो अभी आवेदन दिया गया है, जो आवेदन में कार्रवाई इन पे करेंगे हम। अच्छा, और क्या जवाब क्या मिला? आवेदन कहाँ दिया गया और उसका आपको जवाब क्या मिला? जो अंदर इनके बड़े डॉक्टर साहब बैठते हैं ना, उन्होंने हमसे लिखवाया है, आवेदन दिया गया है कि इन पे कार्रवाई जल्दी होगी। ठीक है, तो आपकी मांग क्या है? और जिस स्टाफ से इन्होंने बोला ना, वो स्टाफ अभी काम कर रहा है। अच्छा, तो मतलब ये स्टाफ अभी भी काम कर रहा है और आप लोगों की मांग क्या है? स्टाफ को निलंबित कर दिया जाए या और कोई मांग है आप लोगों की? जी, जो स्टाफ कल दिन में था ना, जो डिलीवरी पे था, वो स्टाफ अभी नाइट ड्यूटी करके गया है। अच्छा, हमसे बोल रहे हैं कि सस्पेंड कर दिया। ठीक है, मतलब आप लोगों से ये कहा जा रहा है कि स्टाफ को सस्पेंड कर दिया, लेकिन स्टाफ अभी भी कार्यरत है, यानी सीधे तौर पर मरीजों को और जनता को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए शाहरुख जी। तो जिस तरह से ये चीज़ें हुई है, एक तरफ तो साफ नज़र आ रहा है कि किस प्रकार से सारी चीज़ें हुई है। वहीं प्रकाश जी, आपके पास आना चाहूँगी इसी पर। शाहरुख खान जी का कहना है कि इनके द्वारा आवेदन किया गया है और मांग की गई है कि वो स्टाफ को सस्पेंड कर दिया जाए। आगे से कहा भी जा रहा है कि स्टाफ को सस्पेंड कर दिया गया है, लेकिन इन्होंने कहा है कि वो स्टाफ ऑलरेडी नाइट ड्यूटी करके गया है। तो मैं जानना चाहती हूँ कि ऐसा स्थिति क्या है। साथ ही साथ एक डॉक्टर लक्ष्मी का जिक्र किया शाहरुख खान जी ने, उनसे 15,000 रुपए की मांग की गई थी और वो लक्ष्मी जो डॉक्टर है, जिन महिला का जिक्र किया गया है, उन्होंने कई लोगों के साथ इस तरह की चीजें की है कि पैसों की मांग करके कहीं और ट्रीटमेंट के लिए भेज देती है, डिलीवरी के लिए भेज देती है, और उसके पास डिग्री भी नहीं है और लाइसेंस भी नहीं है। तो उसकी क्या स्थिति है, क्या हकीकत है, ये भी जानना चाहूंगी। बिल्कुल शाहरुख जी, जो महिला है जिसकी डिलीवरी हुई है, उनके भाई बोल रहे थे, उनके परिजन का आरोप है, इनने भी बताया कि प्रतिदिन यहाँ एक ऐसा केस होता है, कहीं न कहीं बिगड़ता है, तो ध्यान नहीं देता। कहीं न कहीं जिला प्रशासन की भी इनकी बात के मुताबिक लापरवाही देखी जा रही, और जनप्रतिनिधि जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, यहाँ जिला हॉस्पिटल में क्यों ध्यान नहीं देते हैं। यहाँ जिला हॉस्पिटल की काफी स्थिति गंभीर हो रही है। डिलीवरी के लिए बच्चा आया, बच्चा अच्छा था, जब एडमिट हो गया बच्चा अच्छा था, और सुबह 7 बजे वो एक्सपायर हो गया। ये बहुत एक बड़ी घटना घटित हुई है। जिसके साथ होती है उसी को पता चलता है वास्तविक स्थिति क्या है। इन डॉक्टर लोगों को तो कोई फर्क नहीं पड़ता आज और कल क्या है। जब इनने आवेदन दिया है सीएमएचओ को, तो वो कह रहे हैं कि निलंबित कर दिया। जब निलंबित कर दिया है इनके अनुसार, तो वो फिर वहाँ कैसे दिखाई दे रहा है? निलंबित हो गया तो वहाँ होना ही चाहिए। कहीं कहीं फिर सेटिंग वाली काम चल रही है और लोग रोज प्रताड़ित हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। इसमें जिला प्रशासन क्यों ध्यान नहीं देता है? जिला प्रशासन को यहाँ पर ध्यान देना चाहिए। कलेक्टर साहब को ये दिखाई देखना चाहिए वास्तविकता यहाँ पे क्या है। और जनप्रतिनिधि का भी दायित्व बनता है, विधायक सांसद जी का भी, उनको भी इस ओर ध्यान दे कि हमारा नीमच जिला हमारा घर है, हमारा परिवार जैसा है। यहाँ पे किसी प्रकार की गंभीर लापरवाही हो रही है तो हम इधर ध्यान देवे। जी, वही प्रकाश जी, एक और चीज जानना चाहती हूँ कि इन सब के बाद, जाहिर है इतनी बड़ी बात है तो मुद्दा तो उठा होगा,
सीएमएचओ तक भी बात गई होगी, तो इन सब के बाद सीएमएचओ का क्या जवाब होता है, क्या प्रतिक्रिया होती है, ये जानना चाहती हूँ। हम सीएमएचओ के पास भी गए थे, हमने सीएमएचओ को काफी ढूंढा, हमने कम से कम आधे घंटे तक उनके कार्यालय पे गए, ऊपर ऑफिस का जो कार्यालय वहाँ गए, उनके ऑफिस में गए, सीएमएचओ को हॉस्पिटल में भी हमने ढूंढा, लेकिन सीएमएचओ हमें कहीं से कहीं तक नहीं मिले। उनके केबिन में भी गए तो केबिन खाली मिला, कुर्सी पे कोई बैठा हुआ नहीं मिला। जब हमने उनसे उनके वहाँ पर कोई व्यक्ति वगैरह रहता उनसे पूछताछ करी तो उन्होंने बताया सीएमओ साहब अभी जी वहाँ दिखाई दे, तो सीएमओ साहब गायब हो गए। एक जवाबदार आदमी है, जवाबदारी बनती है, जवाबदार है सीएमएचओ हॉस्पिटल की, एक जवाबदारी रहती है, एक जवाबदारी रहती है उनका। प्रकाश जी, आपको यह रोकना चाहूंगी, सीएमओ की हमने बात की थी, दर्शकों को बता दूं कि हमारे साथ डॉक्टर समरथ सिंह बघेल सीएमओ खुद जुड़ चुके हैं। डॉक्टर समरथ सिंह बघेल, आपका देश न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। नीमच की हम बात कर रहे हैं, जहां पर जिला मुख्यालय के अस्पताल में एक महिला के बच्चे की मौत हो गई है और परिजनों ने डॉक्टर पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाया है। परिजनों का साफ साफ कहना है कि पैसों की डिमांड की गई थी, कई बार डॉक्टर्स को बताया भी कि महिला की हालत गंभीर है, उसके बाद भी कहा गया कि नॉर्मल डिलीवरी होगी, और उसके बाद पैसों की डिमांड की गई और कहा कि बच्चे की धड़कन बंद हो चुकी है, आप इतने पैसे दे दीजिए, इसके बाद इनका ऑपरेशन करा दिया जाएगा। क्या आपके संज्ञान में ये चीजें हैं डॉक्टर समरथ? जी जी जी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? मेरा सवाल आपने सुना? हाँ ठीक जी, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या आपके संज्ञान में ये चीजें हैं जो हुई है जिला मुख्यालय के अस्पताल में, जहाँ पर महिला की डिलीवरी के दौरान महिला के बच्चे की मौत हो गई है और परिजनों ने डॉक्टर पर गंभीर आरोप लगाए हैं? हाँ है। तो क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? क्या मतलब आपके अस्पताल में इस तरह की लापरवाही, इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो गई? लापरवाही तो मैडम उनको हमने शोकज नोटिस दे दिए, मतलब जिनकी लापरवाही महसूस हुई ना, मतलब उनको तीनों को चारों को जो ड्यूटी पे थे, मतलब डॉक्टर और स्टाफ नर्सेस को, मतलब जी। आपने उनको सस्पेंड कर दिया? मतलब जो भी सिविल सर्जन आपने उनको सस्पेंड कर दिया है? नहीं, सस्पेंड नहीं करा, सिविल सर्जन ने उनको नोटिस जारी किया, शोकज नोटिस, मतलब कारण बताओ, सूचना पत्र, मतलब सूचना पत्र जारी किया है। ठीक है, लेकिन मेरा सवाल तो ये है कि अस्पताल में इतनी बड़ी लापरवाही हो जाती है, ये कोई पहला हादसा नहीं है, आए दिन इस तरह के हादसे हो रहे हैं इस अस्पताल में, ठीक है। और मतलब यहाँ के मरीजों का सीधे सीधे आरोप है कि डॉक्टर्स फोन चलाते रहते हैं, लापरवाही करते रहते हैं, टाइम पास करते रहते हैं। सीधे तौर पर मैं तो यही बोलूंगी कि डॉक्टर्स वहां बैठ के टाइम पास करते रहते हैं, मरीजों के ऊपर ठीक तरह से ध्यान नहीं देते। तो मतलब ऐसे कैसे डॉक्टर्स रख रुके हैं जो मरीजों पर ध्यान नहीं देते? या तो फिर डॉक्टर्स पर किसी प्रकार का भय नहीं उच्च अधिकारियों का, स्वास्थ्य विभाग का, आपका? नहीं, डॉक्टर लोग ध्यान तो देते, मतलब अगर ध्यान देते तो फिर इस तरह की लापरवाही कैसे हुई? 4 बार जाके डॉक्टर्स को बोला गया कि महिला की हालत गंभीर है, उसके बाद भी डॉक्टर्स कह रहे नॉर्मल है, नॉर्मल है, नॉर्मल है, नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी, और फिर जब एंड मोमेंट पे आके कहते कि आप पैसे दीजिए तो इसकी ऑपरेशन से डिलीवरी होगी, और वो भी अभी नहीं होगी। सुबह 7 बजे कह रहे हैं कि 10 बजे डिलीवरी होगी ऑपरेशन से। नहीं, ध्यान तो देते हैं, बराबर देखते भी, मतलब स्टाफ तो जिनकी ड्यूटी देखते हैं। आप कह रहे हैं कि ध्यान देते हैं, लेकिन ये जो पूरा सिनेरियो सामने आया, इससे तो यही लग रहा है कि आपके डॉक्टर्स वहां बैठ के टाइम पास कर रहे हैं। नहीं, उनको हमने नोटिस, सिविल सर्जन नोटिस जारी कर दिया, शोकज नोटिस, उसका जवाब क्या आता है, मतलब उसके बाद जांच करवाएंगे, मतलब जांच में दोषी पाए जाएंगे तो उनके विरुद्ध कार्रवाई होगी। ठीक है सर, आप बोल रहे हैं कि जो दोषी पाए जाएंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, तो आपसे फिर कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि कार्रवाई होती है या नहीं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो जिस तरह से आपने देखा कि इलाज के नाम पर सीधे तौर पर लापरवाही हुई, एक नवजात बच्चे की जान चली गई है। बच्चा दुनिया में आया नहीं, उससे पहले ही उसकी जान चली गई, और वो सिर्फ चंद पैसों के लिए। यानी कि यूं कहे कि अस्पताल में बैठकर डॉक्टर्स मरीजों का इलाज नहीं कर रहे हैं, सीधे तौर पर टाइम पास कर रहे हैं। और जिस तरह से सीएमओ सर की बात हमने सुनी, जिस तरह से वो बात कर रहे थे, उनके बोलने की शैली से समझ आ रहा था कि कहाँ लापरवाही हुई है और गलती किसकी है। अब देखना ये होगा कि क्योंकि सफाई नोटिस दे दिया गया है तो क्या अब इसके बाद कोई कार्रवाई होती है, या फिर ये भी ऐसे ही मामला ठंडा चले जाता है जैसे हर मामला होता है। फिलहाल के लिए बस इतना है, फिर लौटेंगे, तब तक देखते रहिए देश न्यूज। नमस्कार।